Yes, good morning everyone. How are you? चलिए दोस्तों, आज फिर से मैं फेसबुक लाइव हूँ और वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, तो आज जो है कि फिर से हम लोग जो है कि शुरुआत करेंगे बुक रीडिंग से। और आज मैं फेसबुक पर फिर से आया हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे इवेंट चलते हैं, बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जहाँ पे मैं वहाँ पर व्यस्त हो जाता हूँ। तो फिर से शुरुआत करते हैं। आज अक्टूबर हो चुका है, मीन्स हमारे इस साल का 2023 का बस मात्र 3 महीने बचे हैं। और इन 3 महीनों में अगर हम कुछ और नया चीज सीखने का संकल्प लेते हैं, कुछ आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, कुछ अपने अंदर बदलाव लाते हैं, कुछ अपने आदतों में, कुछ अपनी सफलता के लिए, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बड़ा होता है। तो चलिए, इसी सिलसिले में हम लोग जो है कि एक फिर से नए तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग का सिलसिला। और बुक रीडिंग करेंगे ये 3 मंथ्स। अब वाकई में देखिए, कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, जितने भी खुश लोग हैं, जितने भी अपने आप में उन ऊंचाइयों को छुआ, वो हमेशा लर्निंग में रहते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। तो हम आप क्यों नहीं, हम भी आप भी एक दूसरे को जो है कि नॉलेज शेयर करते हुए आगे बढ़ें, कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें। तो आज हम फेसबुक लाइव हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद चौधरी है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड पोस्चर एक्सपर्ट, और मैं हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, माइंडसेट कोच हूँ। दोस्तों, आज मैं काफ़ी टाइम से जो है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ मैं नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, कुछ न कुछ हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है कि बुक रीडिंग का सिलसिला फिर से चालू करेंगे। और बुक का नाम बता दूं, आप लोग को दिखा दूं, विचार नियम। ये राइटर हैं सर श्री। विचार नियम मतलब आपकी कामयाबी का रहस्य। जितने दुनिया में सफल लोग हुए, उनके कामयाबी का रहस्य क्या है, तो बहुत सारी चीज इसमें दिया हुआ है। द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। तो इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे डेली रूटीन में, फेसबुक पर लाइव। तो कितने लोग ऐसे हैं जो डेली रूटीन में 6:30 फेसबुक पे आना चाहते हैं, और आधे घंटे का बुक रीडिंग हम लोग डेली करेंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसे पढ़ना न भूलें। क्या आपका एक सकारात्मक वाक्य विश्व को याद रह सकता है? क्या आपका एक पॉजिटिव वर्ड को याद रह सकता है? क्या आपका एक सशक्त विचार विश्व को नई दिशा से दे सकता है? कितनी बड़ी बात है। क्या आपका एक दमदार लक्ष्य विश्व को बदल सकता है? बदल सकता है। दोस्तों, हर सवाल का जवाब है हाँ, हो सकता है। यदि कल सुबह उठते ही आप यह संकल्प कर लें कि आज मैं हर दिखाई देने वाली अथवा संपर्क में आने वाली वस्तु, घटना या इंसान के बारे में जानबूझकर अच्छा सोचूंगा और हमेशा शुभ विचार में ही रहूंगा, यानी जो कुछ भी हमारे सामने आएगा, जो कुछ भी सामने घटेगी, हम उसको एकदम बिल्कुल सकारात्मक रूप से लेंगे और हम उसे अच्छा ही सोचेंगे। सही है? तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक रूप में रहिए। यह संकल्प पढ़कर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मैं दूसरों के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता हूं, जबकि दूसरे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मैं सकारात्मक सोच या हैप्पी थॉट्स में कैसे रह सकता? अगर मेरे बारे में कोई बुरा सोच रहा है तो मैं कैसे उसके बारे में ऐसा पॉजिटिव थॉट रखूं? ये सवाल उठ सकता है। लेकिन तो आइए हम समझें कि ये हैप्पी थॉट्स क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए,
हमें खुश रहना हमें जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यह केवल सकारात्मक सोच ही नहीं है, यह उससे कई गुना बढ़कर है। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो वही एक थॉट ही नहीं होता है, उससे कहीं बढ़ कर के रहता है। सकारात्मक विचारक कहेगा कि समस्या बाहर नहीं, इंसान के मस्तिष्क में रहती है, अर्थात असंभव लगने वाली बातें और कठिनाइयां कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क में जीती हैं। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद को यही सच्चाई याद दिलाएं, मुश्किलें हमेशा मस्तिष्क में जीती हैं, इसलिए उनका समाधान भी वही है। दरअसल घटना को समस्या मानना ही एकमात्र समस्या है, यानी घटना को समस्या मानना ही एकमात्र समस्या है। यदि समस्या आपके मस्तिष्क में जी रही है तो आपका हल भी और वही है। यह सकारात्मक सोच है जो विचार नियम द्वारा हैप्पी थॉट्स को जीवन में आने का मौका देती है। दोस्तों, समस्याएं, मुश्किलें, प्रॉब्लम, ये सब क्या चीज़ हैं? अगर ये सारी चीज़ें अगर हमारे सामने आई हैं तो सबसे पहले वो आने से पहले हमारे विचार में होने लगता है। ये हम उसको और बड़ा करते जा रहे हैं, यानी कि अगर हम निगेटिव थॉट में रहेंगे तो उसको बार बार सोच करके हम उसे बड़ा कर देते हैं। लेकिन उसी जगह पे, यानी वहीं से आप यदि उसको अच्छे सकारात्मक रूप में लेते हैं तो आपका हल भी आपके मस्तिष्क में ही है, यानी उसका समाधान भी आपके पास ही है, कोई और नहीं करने वाला है। यानी समस्या आपके पास है तो उस समस्या का समाधान भी आपके पास है। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जब वे अपने इस विचार को बदलते हैं और उन्हें इस बात पर विश्वास होता है कि समस्या उनके विचार में है कि दूसरे बुरे हैं, तब वे अनुभव करने लगते हैं कि अब दूसरे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में क्या बदल गया? केवल उनके विचार। सही है। अगर हम किसी के प्रति अगर ये सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रति ये बुरा सोचते हैं, तो ये क्या है कि हमारे मन में ये विचार आया और हम उनके प्रति द्वेष, ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे अगला आदमी कह क्या रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जब अपने माइंडसेट को बिल्कुल सकारात्मक रखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा ही सोचेंगे और जो व्यक्ति के प्रति आपकी ईर्ष्या, द्वेष ऐसा हो रहा है, उसके प्रति प्रेम होने लगेगा। आप खुद करके देखिए, प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो हमेशा अपने जीवन में हैप्पी थॉट्स रखना चाहिए, बिल्कुल हमेशा लगातार हमें सकारात्मक ही रहना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अंत में उनके साथ हमेशा बुरा होता है। सिनेमा के लिए टिकट खरीदते वक्त जब टिकट खिड़की पर उनका नंबर आता है तभी उनके सिनेमा हाउसफुल हो जाती है। जब उन्हें पता चलता है कि समस्या उनके इस विचार में है कि अंत में मेरे साथ बुरा होता है, तो वे अपने इस विचार को बदलते हैं। अब वे सोचते हैं कि हमारा हर काम पूर्णता के साथ पूर्ण होता है। विचार बदलने के बाद जब वे टिकट खरीदने जाते हैं तो सिनेमा हाउसफुल होने के बावजूद भी कोई अनजान इंसान आकर उन्हें अपनी टिकट देकर जाता है। ऐसे में क्या बदला? केवल उनके विचार, उनके केवल थॉट्स। यानी कि हम लोग बार बार कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए घातक होता है। यानी कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा आज सुबह खराब है, मेरे समय ही खराब चल रहे हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत बड़े जहर का काम करते हैं। दोस्तों, सच बताऊं, अगर आप मॉर्निंग की शुरुआत करना चाहते हैं और अगर इसी तरह से हम लोग सकारात्मक भाव से रहें, पॉजिटिव थॉट से रहें, कुछ बुक रीडिंग करते हैं, तो अगर आपकी शुरुआत सुबह की होती है तो क्या आपका दिन अच्छा नहीं होगा? यानी जो कुछ भी आप सुबह उठते ही आपके विचारों में नकारात्मक चीज आ रही हैं कि आज का सुबह ही खराब हो गया, तो उससे क्या है, एक मैसेज आपने अपने माइंड में दे दिया कि आज का सुबह खराब हो गया। दोस्तों, यकीन मानिए, आप दिन भर परेशान रहेंगे, दिन भर आप उन उलझनों में फंसे रहेंगे और आपका काम नहीं होगा।
यानी आपने सुबह उठते ही मैसेज दे दिया कि आज आपकी सुबह शुरुआत अच्छी नहीं है, हमें चैलेंजेज हैं, समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज अगर आपके जीवन में है, हम सबके जीवन में होता है, बट आप उठते ही आप मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं और आप बिल्कुल सकारात्मक रहते हैं। यस, मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए अहम है, आज का दिन मेरे कामों के लिए, मेरे सपनों के लिए बहुत अच्छा है, आज तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो मैं आज तक नहीं किया। अब देखेंगे जो भी आपका काम कठिनाइयों से चल रहा था, मुश्किलों में चल रहा था, एक विचार से यानी कि आपके एक थॉट से आप उस काम को समय रहते हुए पहले पूरा कर देंगे, समय से पहले आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। तो विचार बदलने के बाद जब वे टिकट खरीदने जाते हैं तो सिनेमा के हाउसफुल होने के बाद भी कोई अनजान इंसान आकर उन्हें अपनी टिकट दे जाता है। यानी बार बार ये बात चल रही थी कि जैसे ही मैं सिनेमा हॉल के पास पहुंचता हूं तो हाउसफुल हो जाता है, टिकट मुझे नहीं मिलता है। बट आप वहीं पे सकारात्मक जब विचार आपके आने लगे तो कोई न कोई यानी कुदरत, कोई न कोई मीन्स यानी कुदरत आपका साथ देने लगता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कितने दिन समस्या, कितने बड़े चैलेंजेस, वो चीज एक न एक दिन खत्म होगा। यानी कि जितनी बड़ी चैलेंजेस, जितनी बड़ी समस्याएं, उतने बड़े सफलता। ये 100% सत्य है। दुनिया में जितने लोग सफल हुए, जितने अच्छे लोग बने, वो केवल और केवल उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं न कि आसान था, लेकिन उन समस्याओं से जूझते हुए, मुश्किलों को पार करते हुए उन सफलताओं पे पहुंचे, उन सक्सेस पे पहुंचे हैं। और उनका आज क्या नाम नहीं है? क्या उस दुनिया में उनका जो है कि नाम नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, अगर हमें भी कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो थोड़े समय के लिए हैं। कुदरत आपको परखता है, परखना चाह रहा है, देखता है। आप उनको बिल्कुल उन चैलेंजेस को आप फेस करते हुए आगे बढ़िए। देखिए वो चैलेंजेस, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब विचार नियम को समझना शुरू करें और जब भी आपके जीवन में समस्या आए तो स्वयं को याद दिलाएं कि चूंकि समस्या मेरे मस्तिष्क में जीती है, इसलिए उसका समाधान भी वही है। समाधान मेरे सकारात्मक, रचनात्मक और सत्यात्मक विचारों में है, जो मेरे अंदर है और मुझमें सब कुछ बदलने की शक्ति है। जो हैप्पी थॉट्स में रहता है वह समस्या को समस्या करके नहीं देखता। जो हैप्पी थॉट्स रखता है वो अपने जीवन को शांतिपूर्वक अनुभव, आशावादी शब्दों तथा सकारात्मक विचारों से भर देता है। दोस्तों, पावर ऑफ द हैप्पी थॉट्स में 2 भागों का जिक्र है। क्या क्या है देखिए। थॉट्स क्या है? जो इंसान शुभ विचारों की शक्ति, पावर ऑफ द हैप्पी थॉट्स को जान जाता है, वह अपने विचारों को सही दिशा दे पाता है। आपके विचारों को सही दिशा दे पाएंगे डेफिनेटली। दोस्तों, पहला क्या है कि अपने शुभ विचारों की शक्ति को, पावर को जानना पहचानना उसको करिए, जानिए, उसको जानने की कोशिश करिए और उसे जब जान जाएंगे तो आप उसे सही दिशा में भी लगाएंगे। दूसरा है आनंद। जो इंसान शुभ विचारों की शक्ति को जान जाता है वह आनंदित होकर अपने स्रोत से मार्गदर्शन लेता है। स्रोत वह पृष्ठभूमि है जहां से विचार, भाव, क्रिया उत्पन्न होते हैं। विचार, भाव और क्रिया के इन 3 आयामों के पार है चौथा आयाम, जो हर ताले की चाबी है। दोस्तों, चौथा आयाम है चैतन्य का, जिसे निंदा होने का एहसास भी कहीं कहा गया है। यह एक ऐसा आयाम है जहां से इंसान हर कार्य संचालित होता है, इसलिए इसे स्रोत कहा जाता है। यह हर संभावना का स्रोत है। या गुड मॉर्निंग रवि सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। जब स्रोत का अनुभव किया जाता है तो चैतन्य के सारे गुण जैसे आनंद, भरपूरता, पवित्रता, करुणा, प्रेम, साहस, शांति, सद्भावना, रचनात्मक आदि हमारे अंदर उतरने लगते हैं। ऐसा करके हम न सिर्फ अपने विचार
अपने बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए उच्चतम जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे आसपास के लोगों का भी इसी तरह से जीवन बदलने लगता है। जब आप स्रोत पर पहुंचेंगे तो यह कह पाएंगे कि समस्या को समस्या ही समझना ही एकमात्र समस्या है, वरना समस्या ही है ही नहीं। सकारात्मक विचारक और हैप्पी थॉट्स विचारक में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सकारात्मक विचारक एक एक करके अपनी समस्याओं को सुलझाता है, जबकि जो पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स को जानता है वह स्रोत पर रखकर सारी समस्याओं को विलीन होते हुए देखता है। स्रोत पर पहुंचकर आप सकारात्मक के भी परे का सोच पाते हैं, फिर आपको समस्याओं को दूर भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको केवल यही नहीं बतानी है कि जो आप चाहे जैसे कर पाएं वह तो बोनस है। तो यह पुस्तक में आपको यह बताती है कि आप जो हो वहां रहकर कैसे स्वयं ही अपनी उच्चतम संभावना तक तो पहुंचे। यही कारण है कि इस पुस्तक में दोनों बातों पर जोर देती है, विचारों की दिशा, विचारों का स्रोत। यानी कि कई पुस्तकें विचारों के आयाम पर आकर रुक जाती, जबकि विचारों के आयाम के पार जाकर स्रोत की छुटी हुई कड़ी को समझना महत्वपूर्ण है। तभी आप वास्तव में हैप्पी थॉट्स भरा जीवन जी पाएंगे, आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि हैप्पी थॉट्स युक्त जीवन कैसे जिएं, कैसे जिएं, इन सारे जीवन को किस तरह से जिएं। हैप्पी थॉट्स युक्त जीवन जीने के 3 आसान कदम हैं। कौन कौन से? चलिए, अगर आप इन विचारों को आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदे होते हैं। यानी खुशनुमा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए 3 बातों का ध्यान दीजिए। होश में रहें, जुड़े रहें और खुश रहें। हमें होश में रहना होगा, सजग रहना होगा और जुड़े रहना होगा, तभी आपकी खुशियां हैं। यानी पहला कदम होश में रहें, अपने विचारों के प्रति सजग रहें। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो आपका विचार, आपका भाव क्या कहता है, उनको रिएक्शन करना है या उनसे कुछ अच्छे जवाबों से बात करना है, या शांत रहना है या चुप रहना है। दूसरा कदम, जुड़े रहें, स्रोत के साथ तालमेल बिठाएं। यानी जो विचार आपके हैं उनसे आपका तालमेल बैठना चाहिए। तीसरा कदम, खुश रहें, सदा आनंदित रहें। दुखी होने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। अगर हमारे पास आज पैसे नहीं हैं तो क्या हम दुखी रहें? ऐसा नहीं है, उस समय भी खुशी रहा जा सकता है। अगर आप खुश हैं तो वाकई में आप, एक बात आप बताइए कि क्या आप बीमार रहेंगे तो खुशी पा सकते हैं? या आपके पास ज्यादा पैसा अगर आ गया तो खुशी ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ज्यादा पैसा आने से खुशियां नहीं आती हैं। ज्यादा आपका जो है कि बीमार होने से आप क्या हो सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि आप खुश हैं, खुश रहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो आप पैसे को भी पा सकते हैं, आप हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। सही है? यानी खुश रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। तो विचार और खुशी के बीच स्रोत को रखा गया है। स्रोत की सिंगिंग लिंक है। पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स को आप अब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप स्रोत से नहीं जुड़ते। स्रोत यह विचारों और आनंदों के उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि है, यह हर चीज के बीच है। जैसे जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे आप अनुभव कर पाएंगे कि हैप्पी थॉट्स का एक सरल संदेश और 3 आसान से कदम, होश में रहें, जुड़े रहें और खुश रहें। होश में रहें, जुड़े रहें और आप खुश रहें, ही वास्तविक अध्यात्म का मार्ग है। तब आप स्रोत से संचालित होंगे, जहां से आप स्वयं ही अपनी उच्चतम संभावनाओं तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, उच्चतम जीवन और आपके उच्चतम विकसित रूप का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। हैप्पी थॉट्स यह मार्ग है। इस मार्ग की चाबी है होश में रहना, जुड़े रहना और खुश रहना। आइए इन 3 बातों को कदम दर कदम जाने, क्योंकि चाबी आपके सामने है। तो दोस्तों, चाबी हमारे सामने है। खुश रहना, कैसे खुश रहें?
किस तरह से हम जुड़े रहें, किस तरह से हम सजग रहें, ये हमारे पास, हमारे हाथ में है। हमें दुखी रहना है, हमारे हाथ में है। खुश रहना है, हमारे हाथ में। किसी और से दुखी नहीं होना है। तो कहने का मतलब है किस तरह से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, किस तरह से खुशनुमा बनाएंगे, किस तरह से अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, अपने थॉट को बिल्कुल सकारात्मक बनाएंगे, ये आपके पास है चाबी। किसी के छोटे शब्दों से आपके ऊपर, गलत बातों से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब उस बातों से आपको रिलेट करेंगे कि इसके एक छोटे से शब्द से मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, इनके इन कुछ बातों से मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरा जीवन है, मेरा लाइफ है, मेरे को आगे बढ़ना है। हमारे जो वर्क है उन वर्क को ज़्यादा फोकस करना है। हमें कुछ नेगेटिव थॉट पे नहीं जाना है। सपना हमारा है, जीना हमें होगा, हमें खुश रहना होगा, हमें हेल्दी रहना होगा डेफिनेटली। तो चाबी किसके पास है? हमारे पास है। हमारे किसी और को चाबी हम नहीं दे सकते। हमारा जो जीवन है, हमारा जो सपना है, हमारा जो ड्रीम है, हमारी लाइफ है, उसका चाबी केवल और केवल हमारे पास है, यानी आपके पास है दोस्तों। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ये विचार नियम बुक हम लोग पढ़ेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे, मजा आएगा। और हर दिन एक एक दो दो चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसमें है विचार नियम क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। विचार नियम क्या है? विचारों द्वारा विचारों पर विचार करके विचारों के पार जाने की कला का नाम है विचारयाम। क्या है? फिर से देखिए। विचारों द्वारा विचारों पर विचार करके विचारों के पार जाने की कला का नाम है विचारयाम। विचारयाम यानी विचार नियम को जो बिना रुके दिन भर चलता रहता है, यही पहले खंड का दमदार विषय है। तो पुस्तक के दूसरे खंड का विषय है मौनायाम। विचारों के परे जाना, अनुभव द्वारा अनुभव पर जाकर आनंद में स्थिति होने की कला का नाम है मौनायाम। यह परम सत्य के साक्षात्कार का स्रोत है। इस खंड में पहले 4 मंत्र आपको स्रोत के साथ जुड़े रहने की कला सिखाते हैं और अंतिम 3 मंत्र आपको सदा खुश रखते हैं। जीवन के 7 सिद्धांत हैं, 7 चाबियां हैं, 7 नियम हैं, 7 भाव हैं, 7 आकार हैं और चेतना के स्तर की भी 7 ही है। साथ ही यह पहेली सुलझाने के लिए विचार नियम के 7 सूत्र पहले खंड में समझे और मौनायाम के 7 मंत्र दूसरे खंड के ग्रहण में करें। दोस्तों, पहले खंड को समझने के बाद ही दूसरा खंड पढ़ें, यानी राइटर कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकियों से पढ़ें, देखें। तो दोस्तों, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं एक एक चीज़ को पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो हम एक दूसरे को कुछ न कुछ नया विचार आएंगे और वही नया विचार हमारे मस्तिष्क में जब आएंगे तो आप नए काम करेंगे, नए एक्शन लेंगे। और जब आपको जीवन में कुछ ऐसे एक्टिविटी आएगी जहां पर रुकावट होती है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, वहां से आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो हमें क्या करना है? क्या क्या बताया? 7 चाबियां हैं, 7 नियम हैं, 7 भाव हैं, 7 आकार हैं और चेतना के स्तर भी 7 हैं। तो इसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलो दोस्तों, हम लोग विचारों के प्रति होश में रहने के सूत्र हम लोग इसको कल पढ़ेंगे, सही है? तो हम इसके ऊपर कल अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को बिल्कुल बड़े अच्छे लेवल तक लेकर के जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से इन बुक को रीडिंग करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। कहा जाता है जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, यानी सीखना हमेशा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे। आप सब लोग आए, आपको धन्यवाद। और मैं बताऊं कि इस बुक रीडिंग को 6:30 फेसबुक लाइव में रहूँगा एवरीडे। मॉर्निंग में आप उठने का प्रयास कीजिए, ये आपकी आदतों में आएगा। और आज 1 अक्टूबर है,
कल 2 है, इसी तरह से करके अक्टूबर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी साल भी ख़त्म होते हैं, महीने ख़त्म होते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे तो हमारे जीवन में वो ऐड होते चला जाता है कि मैंने ये काम किया। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।